नमस्कार, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित टिप्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है क्लॉक। उस चैप्टर का क्या नाम है? क्लॉक, जिसको कि हिंदी में घड़ी भी बोला जाता है। समझ गए? क्या हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत? क्लॉक, जिसको कि हिंदी में घड़ी भी कहा जाता है। तो अब ये इस क्लॉक पढ़ने का हम लोग को जरूरत क्या है, क्लॉक में हम लोग को क्या पढ़ना है, और क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। समझ गया ना? तो इसलिए क्लॉक जो है, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछने का तरीका रहता है, क्या रहता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, वो सभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे जैसे क्लॉक का हम लोग बोलते हैं, क्लॉक माइंड में आने के बाद क्लॉक का मतलब हो जाता है घड़ी। घड़ी तो देखे होंगे आप लोग। तो घड़ी का मतलब हो जाता है कि ये जो आपके सामने जो फिगर है, ये घड़ी है। ये घड़ी का डायल जो होता है, घड़ी होता है ना, घड़ी का जो डायल होता है वो राउंड शेप में होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। आजकल घड़ी का शेप जो है बहुत प्रकार का आने लगा है, लेकिन जो घड़ी का स्टैंडर्ड जो शेप है, जो घड़ी का स्टैंडर्ड जो मानक शेप आकृति माना गया है, वो राउंड को ही माना गया है। समझ गया ना? तो ये जो घड़ी का आकार है, ये घड़ी का डायल है। घड़ी के अंदर का जो राउंड पार्ट होता है, वो घड़ी का डायल है। समझ गए ना? तो इस घड़ी के डायल में देखिए, अब आप लोग के सामने ये पता चल गया होगा कि सबसे पहले इसमें जो बताइए, इसमें कितने हैंड्स है। मैंने कि इसको कांटा बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे कांटा बोलते हैं। घड़ी में कहीं कहीं सुई बोला जाता है। सुई भी बोला जाता है कि घड़ी में कितने सुई होते हैं, कितने कांटा होते हैं। लेकिन इसको जो उसका नाम है, इसको हैंड्स बोला जाता है कि एक घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं। समझ गए ना? तो वो अलग अलग तरीके से जैसे आप लोग को याद कर सकते हैं। समझ गए ना? ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा कि क्लॉक में जो सुई होते हैं उसका और क्या नाम है, ये नहीं पूछा जाता है। बस आपको जिस तरीके से इसको याद रखना है, कोई लकड़ी बोल देगा, आपको बोलेगा घड़ी में क्या को लकड़ी रहता है, तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है क्या बोल सकते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो खाना इंपॉर्टेंट बर्तन में रहता है। खाना आप किसी में पेट आपके वो नहीं होता है बर्तन से पेट भरता है। पेट भरता है खाना से। खाना किसी भी मिले, चाहे पत्ते में मिले, चाहे बर्तन में मिले। समझ गए ना? तो वही चीज है। इसको हैंड्स बोला जाता है, सुई बोला जाता है, कांटा बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, घड़ी जो है, घड़ी में मुख्यतः जो है घड़ी में तीन सुई होते हैं। घड़ी में तीन सुई होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं दो सुई भी होते हैं, घड़ी के दो सुई भी होते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग के सामने भूभुकिया घड़ी रहेगा, भूभुकिया घड़ी जो बोला जाता है, तो उसमें जो है ना कांटा रहता है ना कुछ रहता है, तो बोलिए उसमें कहाँ रहता है सुई? हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जो होता है घड़ी का मानक शेप यही होता है। तो इसमें तीन सुई है। कौन कौन? एक है आवर, जिसको कि हम लोग घंटे वाले बोलते हैं, ठीक है, घंटे वाले। दूसरा है मिनट, दूसरा है मिनट, और तीसरा है सेकेंड वाले, तीसरा है सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? घड़ी में कितने सुई होते हैं? तीन सुई होते हैं। कौन कौन? एक घंटे वाली सुई, दूसरा मिनट वाली सुई, तीसरा सेकंड वाली सुई। एकदम समझते जाइएगा। हम शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे। आप लोग ये माइंड में ये नहीं आता रहे कि हमको कंपटीशन का तैयारी करना है और हमको इस प्रकार का लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, इससे कम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, तो उसमें जो है उसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम क्लॉक पढ़ाएंगे, घड़ी पढ़ाएंगे, और आप लोग को घड़ी के मालूम ही नहीं होगा कि घड़ी क्या होती है, घड़ी क्या है।
अब घड़ी को कोई घोड़ी बोल, यो भी अगर समझ में ना आए, घड़ी को घोड़ी समझ ले तो घोड़ी में बोलेगा उसमें 3 सुई कहाँ होता है, समझ गए ना। तो उसका कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। किसी का भी कोई भी चीज अगर आप खाते हैं, अगर आप चावल खाते हैं तो आपको चावल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चावल कैसे होता है, चावल कहाँ होता है, धान जो चावल जो धान से तैयार होता है उसको कहाँ होता है, कैसे किसान उपजाता है। तो हर चीज का जानकारी रखनी चाहिए, समझ गए ना, हर चीज की जानकारी रखनी चाहिए। ये एक प्रकार का हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसको जबरदस्ती थोपन याद नहीं करना है कि सब चीज जो आपके अगल बगल आपके घर में जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, हमेशा सोचिए कि उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आनी चाहिए, समझ गए ना। तो उसी प्रकार जो क्लॉक है, घड़ी है, हम घड़ी के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं तो आप लोग जो है कैसे समझिएगा, क्योंकि जो फिगर है इससे कुछ समझना है वहां पे शॉर्टकट के लिए, समझ गए ना। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन घड़ी का, क्लॉक का जान लीजिए। तो घड़ी में 3 पार्ट्स हो गए, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। आवर हैंड इसको सुई बोला जाता है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, इसको सुई बोला जाता है। अब ये बताइए हमको कि इस घड़ी में कितने बजा है, इस घड़ी में कितना बजा है। तो आप कहिएगा, ये तो देखिए इसमें यहां क्या है, ये जो है जो घड़ी के सबसे छोटे वाले हैंड होते हैं, जो घड़ी जब देखिएगा घड़ी के सबसे छोटे वाले जो सुई होते हैं, छोटे वाले सुई को, ठीक है, छोटे वाले जो सुई है वो घंटा वाला सुई कहलाता है, छोटा वाला सुई घंटा वाला सुई कहलाता है। और बड़ी वाली सुई जो है वो मिनट और एक सेकेंड वाली जो है वो भी बड़ी ही रहती है। तो मिनट और सेकेंड में क्या अंतर है, मिनट वाली सुई भी बड़ी ही रहती है और सेकेंड वाली सुई भी बड़ी ही रहती है। अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को कैसे आप अलग अलग पहचानिएगा। तो पहचानने का तरीका क्या है कि सेकेंड वाली जो सुई है, जैसे मान लीजिए ये सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड वाली सुई जो है ये हर जो है सेकेंड में ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये हर सेकेंड आगे बढ़ता है, ठीक है, ये चलते रहता है घड़ी। सबसे फास्ट घड़ी में जो भी सुई सबसे फास्ट रन करता है, सबसे फास्ट चलता है, वो सेकेंड वाली सुई है, समझ गए ना। तो मिनट और सेकेंड वाली सुई में पता कर लीजिएगा। बाकी जो छोटा वाला है, जो छोटे वाला, ये दोनों में, तीनों में जो छोटे वाले हैं वो घंटे वाले सुई। कोई दिक्कत? चलिए, ये हुई काम वाली बात। अब देखिए इसमें और क्या समझना है हम लोग को। अब इसमें देखिए क्या कहा जाता है, ये बताइए जो शेप है, इसकी जो आकृति है, ये आकृति कैसी है, आयताकार है, रेक्टेंगल का आकार के है, कि स्क्वायर वर्ग के आकार है, कि ये सर्किल के आकार है। सर्किल मतलब वृत्त के आकार। वो जब मेंसुरेशन का चैप्टर हम बताएंगे ना तो वहां पे बिल्कुल हर तरीके से बता देंगे। तो हम बता देते हैं, ये जो राउंड यानी गोल जो आकार, ये गोल के आकार में है, ये वृत्ताकार में है। किस आकार में है? वृत्ताकार। ये जो है वृत्ताकार में है, वृत्ताकार में, ठीक है। ये आकार जो है गोल जो है ये वृत्ताकार, जिसको सर्किल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको सर्किल शेप में बोला जाता है। तो ये सर्किल शेप में है। बाकी तो रेक्टेंगल ये शेप में नहीं है, ये भी स्क्वायर ये शेप में भी नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप हो गया, ये रेक्टेंगल शेप हो गया। घड़ी जो है अब ये सभी शेप में भी आने लगा, यहां तक कि ये शेप में भी आने लगा, ट्रिंगल, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी जितना भी टाइप बना सकते हैं, लेकिन पहले जो स्टैंडर्ड जो होता है इसका आकार राउंड ही माना गया है। कोई दिक्कत? चलिए, तो घड़ी का आकार कैसा है? वृत्ताकार है। हाँ, अब इसमें जो जानने वाली चीज है उस पर थोड़ा सा जो धीरे धीरे देखिए,
हम पूरा बेसिक से जो इसमें ऐसा बताते हैं हमको, मेरा जो है कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जितना भी, जो भी स्टूडेंट है एकदम जिसको समझ में नहीं आता है, मेरी कोशिश रहती है कि वैसे स्टूडेंट भी समझ जाए। समझ गए ना? तो आप लोग जो इसको समझे हुए हैं या आपको समझने में इजी हो रहा है, थोड़ा वो सब को भी लेके साथ में चलिएगा ना, तो मजा लगेगा। ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप लोग जानते होंगे कि जो एक सर्किल होते हैं, सर्किल कितना डिग्री का, पूरे सर्किल जो बनता है वो कितने डिग्री का होता है? ये जो सर्किल हम क्या बताइए, जो इसका शेप है सर्किल का है, तो सर्किल के जो है ये कितने डिग्री का, पूरे सर्किल, जो सर्किल कितने डिग्री का बना होता है? तो सर्किल जो होता है ये 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का बना होता है। कितने डिग्री का बना होता है? 360 डिग्री का बना होता है ये सर्किल। तो यही ये सर्किल है। तो इसकी जो है ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का। यह तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 बजे, घड़ी में जो 3 बजे हैं, तो 3 बजे जो बजे है इसमें कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, कोण में भी 2 प्रकार का कोण होता है। समझ गए? समझा रहे हैं आपको, समझते जाइए। कोण जो है, कोण भी जो है 2 प्रकार का होता है, नोट करते जाइए। कोण जो है, इसमें कोण फाइंड जो है एंगल पूछा जाता है। फाइंड, इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है फाइंड एंगल, यानी कि कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोण जो होता है, एंगल जो होता है, क्लॉक में जो कोण ज्ञात किया जाता है, इसमें कोण 2 प्रकार का होता है। इसमें कोण जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है अंतः कोण, अंतः कोण, जिसको कि इंटरनल एंगल बोला जाता है। और दूसरा होता है बाह्य कोण, दूसरा है बाह्य कोण, जिसको कि एक्सटर्नल एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो कोण जो है इसमें जो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां पे कोण को, तो कोण कितने प्रकार के हो गया इसमें, डायल में, घड़ी में 2 प्रकार का, अंतः कोण जिसको कि इंटरनल एंगल, और बाह्य कोण जिसको कि एक्सटर्नल एंगल कहा जाता है। यहां तक समझ में आया कि ना आया? चलिए, अब क्या है इसमें थोड़ा सा कि हमको जब एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो हमको सेकेंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं रहता है। हमको सेकेंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं रहता है। समझ गए ना? तो जो हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिस चीज से हमको मतलब ही नहीं है, उस चीज को हम लोग क्यों ढोते हुए चले? उस चीज को ढोते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में हमको, चाहे वो सॉल्यूशन रहे किसी भी सवाल का, हमको एकदम जितना इजी से इजी वे में मिल जाए वही करना चाहिए। जैसे आप एरोप्लेन में जाइएगा, या जितना ऊपर आदमी जाता है उतना कम सामान लेके जाता है, ताकि जितना सामान, गोड्स जो है सामान कम लेके जाएंगे, इसका एक सिद्धांत वो यही हुआ कि जितना सामान कम लेके जाएंगे उतना ऊपर, यानी कि स्पेस में या एक जगह से दूसरे जगह आपको भी इजी होगा जाने में, और उसमें सामान की जो मात्रा कम रहेगी तो उसमें वजन कम होगा। तो यही चीज है। तो हमको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमको बस मिनट और घंटे की सुई जरूरत है, सेकंड की जरूरत नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए थे। अब देखिए, हम क्या बताए, कोण जो है, एंगल जो है ये 2 प्रकार का होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण क्या है इसको समझिए। अब जैसे यहाँ आपके सामने कितने बजा है, आपके सामने जो बजा है 3 बजा है। आप कितना बजा है इसमें, इस घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो 3 बजे, तो इसमें अगर एंगल निकाल के लिए पूछा जाता है, तो एंगल 2 प्रकार का पूछा जाता है निकालने के लिए,
कि ये जो 3 बजे घड़ी का अंतः कोण कितना है और 3 बजे घड़ी का बाह्य कोण कितना है। तो ये जो है ये अंतः कोण हुआ। ये कौन हुआ? अंतः कोण। ये हो गया अंतः कोण, समझिएगा, ठीक है। और ये दोनों जो सुई है, दोनों जो हैंड है, ये दोनों सुई के बीच का जो बीच वाला जो है ये अंतः कोण कहलाता है। और ये जो बाहर वाला हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया यहां से ये वाला पार्ट, ये बाह्य कोण हो गया। कौन हो गया? ये हो गया बाह्य कोण, एक्सटर्नल बाह्य कोण, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो आपको अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में मालूम चल गया। ओके, तो ये अंतः कोण और बाह्य कोण पूछा जाता है, समझ गए ना। तो हाँ, इसके बाद देखिए, अब ये चीज आप समझ गए, समझना जरूरी है। बाकी तो क्वेश्चन अगर कोण निकालने के लिए इतना ऐसा ट्रिक बताएंगे ना 5 सेकंड में सॉल्यूशन, 5 सेकंड में सॉल्यूशन है, समझ गए। लेकिन जानकारी रखिए, कल आप लोगों को भी पढ़ाने का मौका मिलेगा या आप किसी बच्चे को बताइएगा, तो बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो वहां पे आप लोग को जानकारी रहना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। तो जानकारी रखिए, जानकारी रखना चाहिए। अगर परमाणु बम है ना सभी देश के पास, अपना देश में परमाणु बम है, तो क्या करते हैं? परमाणु बम से क्या हमला करते हैं? नहीं, रखते हैं, जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, जरूरी पड़ेगा तो देखा जाएगा। उसी प्रकार जानकारी रखिए, जरूरी पड़ेगा तो उसका अगर कोई बोले जहां जरूरी पड़ेगा तो उसका किया जाएगा, बाकी नहीं तब तो है ही है शॉर्ट ट्रिक। तो ये अंतः कोण बाह्य कोण हो गया। हाँ, चलिए इसको अब जो ये समझ गए इसके बारे में अंतः कोण बाह्य कोण, अब थोड़ा इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा इजी वे में। देखिए ये छोटा है, ये घड़ी है। इसमें अब जो समझने वाली बात है, क्या करना है काम वाली बात, कि घड़ी में अभी हम बताए ये सर्किल के आकार का, वृत्त के आकार है। इसका जो है इसमें ये 360 डिग्री का, पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनाती है ये, ठीक है। तो अब हमको अगर पूछ देगा कि घड़ी के 3 बजे जो है, घड़ी में जो 3 बजे है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, अंतः कोण या बाह्य कोण, ये भी उसमें पूछा जाता है। और ज्यादातर अंतः कोण ही समझिए, अगर अंतः या बाह्य कोण नहीं पूछा जाता है तो समझिए अंतः कोण ही पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर अंतः कोण नहीं पूछा जाता है तो ऑप्शन में चाहे वो अंतः कोण का रहे चाहे बाह्य कोण का रहे, हम देखिए बहुत प्रकार का आपको जो है एग्जाम में बहुत प्रकार से दिमाग से लेके चलना पड़ेगा। कोण पूछा जाएगा तो हमको अंतः कोण निकाल लेना है। अंतः कोण अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए बाह्य कोण दिया हुआ है आंसर ऑप्शन में, तो बाह्य कोण दे देना है। अगर क्लियर कर देगा अंतः कोण बाह्य कोण का, तब तो आपके पास ऑप्शन है, तब तो जान ही रहे हैं, वो बताएंगे अंतः कोण बाह्य कोण निकालने के लिए। तो ये हुआ। अच्छा हमको ये बताइए, ये जो है सर्किल वृत्त के आकार का है, ये पूरे ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 डिग्री का, ये ध्यान दीजिएगा पूरे। अब ये हमको बताइए कि ये इसमें घड़ी जो डायल होते हैं ये टोटल 1 से स्टार्ट होकर कितने तक होते हैं? 12 बजे तक। 1 से लेकर कितने बजे तक? 12 बजे तक। 1 से लेकर 12 बजे तक, यही होता है ना, 1 से लेकर 12 बजे तक। तो 1 से लेकर 12 बजे तक में ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 360 डिग्री का। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 12 बजे से लेकर, जब होगा 12 से 1 बजेगा तो पूरे यहां से जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है 1 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो अब ये बताइए कि 1 से लेकर 12 बजे 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि इसको 12 बजे तक में ये कितने डिग्री का एंगल, 12 घंटे में ये 12 घंटे में कितना कोण बनाते हैं? पूरे ये यहां से स्टार्ट हुआ तो पूरे 12 घंटा का हुआ, तो 12 घंटे में
12 घंटे में ये कितने डिग्री एंगल बनाते हैं? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का पूरे 12 घंटे में। 13 घंटे नहीं रहता है, घड़ी देखें 13 दिया हुआ है नहीं, तो 12 हुआ। 12 मतलब ये पूरे हो गया 12 घंटे का सर्किल, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 1 घंटा में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। 30 डिग्री कैसे? तो 12 घंटा में 360, तो 1 घंटा में 360 बाय 12, तो 12 तिया 36, ये 30 डिग्री हो गया, यही 30 हम लिखे। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का पूरे एंगल बनाते हैं, तो 1 घंटा में, यानी कि ये 12 से 1 के बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर 1 से लेकर 2 तक, एक प्रत्येक घंटा में, हम ये जो निकला 1 घंटा, यानी कि प्रत्येक घंटा, ये एक जो निकला प्रत्येक घंटा का निकला, ठीक है ना। तो फिर 1 से 2 के बीच ये 30 डिग्री, फिर 2 से 3 के बीच एक प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री, फिर 3 से 4 के बीच 30 डिग्री, फिर 4 से 5 30 डिग्री, फिर 5 से 6 30 डिग्री, फिर 6 से 7 30 डिग्री, फिर 7 से 8 30 डिग्री। इस तरह करते करते 30 का जो है प्रत्येक घंटा में ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 30 डिग्री करके सब जब जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 तिया 36, यानी कि प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री का ये कोण बनाती है। अब जो समझने वाली बात इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी पूछता है कि 1 घंटे में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 घंटे में घड़ी 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए 30 डिग्री का कोण कैसे बनाया? पूरे में 360 डिग्री, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। यहां तक को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए, अच्छा, 1 घंटे में ये हुआ कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो ये जो है ये तो घंटा हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? ये जो हुआ ये मिनट हुआ। 1 2 3 4 5, ये छोटी छोटी जो है, छोटी है ना, तो ये मिनट हुआ। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 मिनट, यानी 1 पर 5 मिनट हो गया, फिर 1 2 3 4 5, फिर यह 5 मिनट, यानी ये छोटी छोटी जो है 12 से 1 के बीच में यहां पे एंगल बनता है कितना? 30 डिग्री का। यहां एंगल बनता है 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का। अब ये बताइए कि ये दोनों के, ये 12 से 1 के बीच में 5 भाग में बटा हुआ है। 12 से 1 के बीच में ये टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ है? 5 पार्ट में। अभी और बताएंगे दूसरे तरीके से। तो 12 से 1 के बीच में कितने तरीके से, ये कितने टाइप में बांटा हुआ है? 5 भाग में। तो टोटल 5 भाग बटा हुआ है, कितने? 5 भाग, जो इसका पूरा 5 भाग बटा हुआ है, कितना डिग्री में? 30 डिग्री में। 5 भाग का मतलब, यहां पे 5 भाग का मतलब हुआ 5 मिनट। 5 मिनट, 5 ये मिनट ही हुआ ना, ये मिनट, इसे ये बच गया हमारा, मान लिया जाए कि ये कितना बोलते हैं कि 12, अगर यहाँ पे रहेगा, सपोज दैट 3 बजकर यहाँ रहेगा, ये रहेगा, तो क्या बोले कितना बजा है? तो 3:05। भाई 1 है तो 5 कैसे हो गया? तो 5 यही हुआ गया, 12 के बाद से हम काउंटिंग, जितना भी छोटा वाला 12 के बाद से काउंटिंग होता है। तो 1 2 3 4 5, वही 3:05। अगर यही चीज जो है, यही चीज अगर यहाँ रहेगा, कितना बज गया है? अब बोलेगा 3:04। ये नहीं होगा, ये नहीं बोलेगा 3:04 है तो 4 1 5 1 6, 3:06। नहीं, यहां से काउंटिंग होता है, तो 5 10 15 20, यहां तक 20 हो गया, और फिर 21 22, यानी 3:22। तो ये वाली जो है, ये मिनट का हुआ। तो 5 मिनट, यानी कि 12 से 1 के बीच में 5 वो है, 5 घर है, तो 5 घर मिला के कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का।
तुमको एक घर का जो है कितने डिग्री बनेगा, यानी 1 मिनट का 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट हुआ और ये घंटा होगा। घंटे वाली सुई की अगर बात करते हैं तो ये हुआ घंटा वाला, तो घंटा यानी कि एक घंटा में 30 डिग्री बनाता है। घंटा का जब बात आएगा तो एक घंटा में 12 से एक ही घंटा हुआ, 1 से 2 एक ही घंटा हुआ। अगर घंटे की वाली बात होगा तो एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन जब मिनट का बात होगा तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट हुआ, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। कैसे, ये 30/5 इक्वल टू 6, समझ गया ना। तो एक मिनट में मिनट, अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल मजे के साथ। हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अभी हम क्या बताए कि जो एक घंटे में, घंटे वाली सुई, घंटे वाले जो एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और मिनट वाला जो है एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 2 पार्ट में कोई पूछ देगा कि एक घंटा में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का। और मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट का साथ समझा है। अब हमको ये बताइए कि ये मिनट, घंटा वाला सुई क्या होगा, एक बार अगर पूरा यहां से चलेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और मिनट वाला सुई भी जो है जब चलेगा तो वो भी 360 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन मिनट वाला सुई जब चलेगा एक बार में, तो यहां से 1 मिनट हुआ तो दूसरे मिनट जो जाने में उसको पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट से दूसरे मिनट में जाने के लिए, 1 मिनट से दूसरे मिनट में जाने के लिए इसको, मिनट वाली सुई को 360 डिग्री का, समझिए, एक प्रकार का एंगल बनाना पड़ेगा, या इसको इतना यहां पर आएगा तभी ना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जब 1 मिनट से दूसरे मिनट में जाने के लिए इसको 360 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब, यानी कि 1 मिनट में से दूसरे मिनट जाने के लिए कितना हुआ, 360 डिग्री का चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1 मिनट में वही चीज हुआ कि जब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, अब आइए काम वाली बातें हैं उस पर आते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए। अब इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझिए। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, 4 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे अभी हम बताए, जब 12 से यहां बताए, जब 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो 12 से 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 12 से 1 के बीच में, जब 1 बजे 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। और हमको 12 से 2 के पूछा जाएगा तो ये भी 30 डिग्री, 3 पूछा जाएगा तो 30 डिग्री, 4 बजे 30 डिग्री, यानी कि 30 30 60 30 90 30 120, समझिएगा। 5 का पूछा जाएगा तो फिर 30 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जितना बजे हमको पूछा जाएगा उसको डायरेक्ट 30 डिग्री से गुना कर देंगे, डायरेक्ट, कहीं कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री बनाता है, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है।
तो 4 बजे मतलब 4 घंटा हुआ, तो 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो इस 4 को 30 से गुना कर देंगे, 30 चौके 120 डिग्री, ये आंसर होगा। या कभी कभी पिक्च में चित्र बना के भी पूछ देता है, चित्र बना के भी इस प्रकार का पूछ देगा, ये इसमें नहीं लिखकर, वाक्य में शब्द में नहीं लिखकर इस प्रकार का चित्र बना देगा। इस प्रकार यहाँ वाला 4 है, 5 है, 6 है, तो ये ऐसे फिगर देगा, इसे 5 का है। यहाँ पे बोलेगा 5 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5 बजे। तो हम क्या बोले, जितना बजे बोलेगा ना, तो इस बजे को 30 से यही गुना कर देंगे, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150 नहीं 150 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ रहे हैं ना? तो जितना बजे पूछा जाए, जितना बजे पूछ दिया जाए, उसको 30 से गुना कर देना, 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 डिग्री से गुना कर देना है। समझ गए ना? तो इसमें अगर हमको 5 बजे पूछा जाएगा, 5 बजे क्या करेंगे? 5 गुना 30, 30 पंचे 150, ये 150 डिग्री आंसर हो गया। हमको 7 बजे पूछेगा घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 7 बजे, तो 7 गुना 30, 210 डिग्री का। 9 बजे पूछेगा, 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 9 गुना 30, 270 डिग्री। हमको 11 बजे पूछेगा घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 11 गुना 30, 11 330 डिग्री का। तो आप यहाँ देखे होंगे हम क्या करें, जितना बजे पूछ रहा है उतना बजे तो यहाँ उसमें क्या करते हैं, 30 से गुना कर दे रहे हैं। 7 बजे पूछ रहा है तो 7 को 30 से गुना कर दे रहे हैं। 9 बजे पूछ रहा है तो 9 को 30 से गुना कर रहे हैं। 11 बजे पूछ रहा है तो 11 को 30 से गुना कर रहे हैं। यानी कि जितने बजे पूछा जाएगा उसको 30 से गुना कर देंगे। ओके, ये एक इस टाइप का एक सवाल था क्लॉक के अंतर्गत। अब दूसरे प्रकार का जो सवाल पूछा जाता है, देखिए वो क्या पूछा जाता है, इसको समझते हैं। अगर समझने में आप लोग को कोई दिक्कत है तब बताइएगा। ओके, समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समझाने के लिए, बाकी तो देखिए फास्ट बहुत चलता है, फास्ट पढ़ाने वाला बहुत है दुनिया में, समझ गया ना? तो फास्ट जो है पढ़ाना, हमको वो चीज नहीं करना है, हमको करना है कि सभी जानकारी, सबको जानकारी नॉलेज हो जाए। समझ गया ना? अब इतने फास्ट ना हो जाए गाड़ी पे चढ़िए नहीं पाए कोई, अब इतना ही फास्ट नहीं हो जाए कि गाड़ी पे चढ़ ही नहीं पाए। समझ गया ना? तो ऐसा चलिए कि गाड़ी पे भी चढ़ जाए और गाड़ी भी चले। समझ गए? अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है, वो तो पहला टाइप का क्वेश्चन था, डायरेक्ट 4 बजे 3 बजे कितने डिग्री एंगल बनाता है। अब जो दूसरा टाइप, मान लीजिए इसी में दूसरा टाइप समझते हैं। क्वेश्चन करे 4:20, 4:20। एक तो ये भी रहेगा कि कितने डिग्री कोण बनाता है, इसी को शब्द में लिखेगा 4:20, 4:20 का कोण क्या है? 4:20 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 4:20 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो हम लोग 4:20 कहेगा तो हमको इस टाइप में लिख देना है 4:20। अब इसमें जो करना है, तो इसको 2 टाइप से हम लोग बनाएंगे, 2 टाइप से बनाएंगे। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक लॉन्ग टाइप, एक लॉन्ग जो है लॉन्ग मेथड, एक लॉन्ग मेथड से बनाएंगे और एक शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, एक शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। समझ गए ना? कौन कौन मेथड से? लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से। दोनों जानना चाहिए, हर प्रकार का जानकारी रखनी चाहिए। समझ गया ना? छल जिंदगी में चलने के लिए बोलता है, बहुत प्रकार के छल बल और कल रहना चाहिए। इसी प्रकार इस प्रकार के सवाल में हमको लॉन्ग मेथड भी जानना चाहिए और शॉर्ट मेथड में जानना चाहिए। समझ गया ना? तो जो है, किसी व्यक्ति को गुड़ अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को चीनी अच्छा लगता है। समझ गया ना? तो वो सिचुएशन मैंने आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले लॉन्ग मेथड से चलेंगे। लॉन्ग मेथड में क्या कर रहा है कि 4:20, 4:20 कर रहा है। तो लॉन्ग मेथड से चलते हैं। तो 4:20 क्या है? 20। यही कर रहा है ना? 4:20 कर रहा है। क्या कर रहा है? 4:20। तो
तो 4:20 को हम क्या लिखेंगे, 4 तो बजा ही है 20 मिनट। अच्छा ये बताइए कि 4:20 ये मिनट है, तो मिनट को हम लोग घंटा में ही चेंज, क्योंकि यहाँ घंटा है तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट में 60 से 60 से भाग देते हैं। जैसे कि 4 ये घंटा है, ये मिनट है ना, मिनट को अगर घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो फिर हो जाएगा, एक कट जाएगा, 20 का 1, 20×60, यानी कि ये क्या होगा, 4 + 1/3। अब इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 हो गया तो इसको हो गया 12 और प्लस ये 1 हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया 13/3। 13/3 ये घंटा हो गया, 13/3 घंटा हो गया। 4:20 हो गया, मतलब 4:20 का मतलब हो गया 13/3 घंटा, 13/3 घंटा, आवर्स, ये हमारा हो गया। समझ गया ना। अच्छा अभी शॉर्ट मेथड छोड़ते हैं, शॉर्ट मेथड छोड़ देते हैं, समझ गया ना। तो ये घंटा का हो गया। अब देखिए ये आवर्स का हो गया, आवर्स का, और इधर चलेंगे मिनट को लेकर, ये इधर चलेंगे किसको लेकर, मिनट को लेकर। तो मिनट हमारा इधर कितना है, ये तो 4, ये तो टोटल हुआ 4:20। मिनट कितना, 20 मिनट है, 20 मिनट ये है। 4:20 का टोटल हम लोग एक बार घंटा बना लेंगे, और मिनट जो है वो सिर्फ मिनट को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ जो एक काम करने वाली बातें हैं कि घंटा को 1 घंटे में, हम लोग अभी क्या सीखे, हम लोग क्या पढ़े कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। घंटे वाली, देखिए पीछे आइए, पीछे आइएगा, रिवर्स आइएगा, तो 1 घंटे में घड़ी में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो हमारे पास कितना घंटा है, 13/3 घंटा। तो इसको हम ये कितना डिग्री हो गया, 3×30, यानी कि 130 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, देखिए यहां तक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये पहले हम लोग 130 डिग्री। चलिए उसके बाद ये हमारा 130 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये घंटा को 30 से गुना कर दिए, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हमारा घंटा को 30 से गुना कर दिए। मिनट वाले आइए चलते, मिनट वाले में क्या है, मिनट हमारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 20 मिनट में 20 × 6, जितना मिनट दिया रहेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ 130 डिग्री और ये इधर ये 120 डिग्री, मिनट में 120 डिग्री और इधर 130 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब लास्ट प्रक्रिया, डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मिनट वाला और घंटा वाला। क्या निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर का मतलब, डिफरेंस का मतलब हो गया बड़ा में छोटा, चाहे इधर बड़ा रहे चाहे इधर बड़ा निकला रहे, चाहे इधर बड़ा रहे चाहे इधर निकला रहे, हमको अंतर निकालना है। तो ये 130 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो 130 में 120 डिग्री माइनस हो गया, कितना हो गया, 10 डिग्री। कितना हो गया, 10 डिग्री। यही आंसर हो गया कि 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा घड़ी, 10 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, अब इसका ये समझ में, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब इसका शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग कुछ है नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप हम किए हैं, ये सब आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जब हम लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं तो हमको जितना भी प्रक्रिया करना पड़ेगा सबको बताना पड़ेगा ना। लेकिन अब देखिए इसका शॉर्ट क्या है, शॉर्ट समझिए, 4:20 का मस्ती वाला शॉर्ट जो है वो ध्यान दीजिएगा, मजा वाला, समझ गए, मस्ती वाला जो है, फटाफट। देखिए इसमें क्या करना है, जो घंटा वाला जो है ना, जो घंटा वाला है, यानी कि आवर वाले को घंटे वाले को क्या करते हैं, घंटे वाले को
30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, घंटे वाले को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस मिनट वाले को 11/2 से मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं। ये एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए कि किसी भी अगर साधारण 4 बजे बोलेगा तो 30 चौके 120, लेकिन अगर घंटा और मिनट भी दिया रहे तो उस कंडीशन में वो तो लॉन्ग मेथड हो गया। और शॉर्ट मेथड में क्या है? ये शॉर्ट मेथड में क्या है? ये वाला घंटा जो है, घंटा को 30 से गुना करेंगे और मिनट को 11/2 से गुना करके माइनस कर देंगे। अब यहाँ माइनस का मतलब एक चीज समझिएगा कि डिफरेंस जो भी डिफरेंस रहेगा, जिधर भी बड़ा रहेगा उसमें डिफरेंस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अगर इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया तो माइनस में सब नहीं, जो भी बड़ा होगा बड़ा में छोटा जाएगा। ओके, अब देखिए घंटा हमारा यहाँ कितना है? 4 बज रहा है, तो 4 गुना 30 माइनस मिनट कितना है? 20, तो 20 गुना 11/2, तो 30 चौके 120 माइनस 2 ढंग 82, 11 ढंग 110, तो 120 और 110 यानी कि 10 अंतर होगा, 120 और 110 का 10 डिग्री। यही आंसर हो गया। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड से, और वो लॉन्ग मेथड से। दोनों इक्वल हो गया, दोनों का आंसर इक्वल हुआ ना हुआ। इसी प्रकार जितना भी और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, मान लिया जाए एक एग्जांपल है 2:30, 2:30 ठीक है। तो 2:30 को लॉन्ग मेथड से तो आप लोग बना ही लीजिएगा। शॉर्ट मेथड से फटाफट क्या करेंगे? h गुना 2 माइनस m गुना 11/2, तो h हमारा कितना है? 2 है, तो 2 गुना 2 माइनस मिनट कितना है? 30 है, 30 गुना 11/2 ये है। ओ सॉरी, आवर को जो है, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 30, ठीक है। और मिनट हमारा कितना? 30 है, तो 30 गुना 60 हो गया ये, माइनस इसको करते हैं 15 गुना 165। तो ये मत समझिएगा कि ये माइनस नहीं, हम बोले कि जो बड़ा है बड़ा में छोटा माइनस, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस दोनों का। तो 165 में 60 गया 105 डिग्री, ये आंसर। इसका आप लोग लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जो बताए लॉन्ग प्रोसेस, इससे आप लोग निकालिएगा तो देखिएगा कि ये बोला इतना मिलता है कि नहीं मिलता इसका। तो इस प्रकार से और जितना भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, समझ गया ना? जितना भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जितना भी, वो आप लोग पे डिपेंड है, समझ गया ना? आप लोग मान लिया जाए कि है, आप लोग के क्वेश्चन दे देते हैं, बनाइएगा तो उसका आंसर कितना होगा? कमेंट में उसका आंसर लिखेगा। 8:40 पर जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, समझ गया ना? तो हाँ, एक चीज अभी तक हम लोग जो ये निकाल रहे थे, कौन निकाल रहे थे? वह अंतः कोण निकाल रहे थे। कौन निकाल रहे थे? अंतः कोण, इंटरनल एंगल, अंतः कोण, इंटरनल एंगल। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। कौन बाह्य कोण? एक्सटर्नल कोण के बारे में पढ़ेंगे। कौन? एक्सटर्नल कोण के बारे में पढ़ेंगे, समझ गया ना? तो एक्सटर्नल कोण के बारे में जो पढ़ेंगे वो क्या है उसको समझते हैं। जैसे ये है, ये 12 बज रहा है, 6 बज रहा है, 3 बज रहा है, 9 बज रहा है, ये 4 बज रहा है, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब कहेगा इसे 4 बज रहा है, जैसे ये 4 बज रहा है, सॉरी फिगर थोड़ा सा देखिए, 4 बज रहा है, यहाँ पे 12, तो कहेगा 4 बजे का बाह्य कोण कितना होगा? 4 बजे जो है बाह्य कोण कितना होगा? बाह्य कोण, ठीक है। एक्सटर्नल कोण, अंतः कोण तो 120 हो गया, अंतः कोण अगर हो गया तो 30 से गुना कर देंगे, 120 हो गया। लेकिन बाह्य कोण कितना होगा? तो बाह्य कोण निकालने के लिए हम जानते हैं कि पूरे एंगल जो पूरे से होता है, एक क्लाउड जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री हमारा इतना निकल गया, तो हमारा इधर निकालने के लिए तो 360 में जितना निकला उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? जितना हमारा पहले अंतः कोण इसका निकाल लेंगे। 4 बजे का अंतः कोण कितना हो गया? 4 बजे का अंतः कोण जो हो गया, 4 बजे का अंतः कोण जो हो गया वो 4 गुना 30 इक्वल टू 120। और बाह्य कोण अब इसी में निकालना है।
बाह्य कोण जो निकालना है, एक्सटर्नल कोण 360 डिग्री में जितना हमारा अंतः कोण निकला उसको माइनस कर देंगे। तो 360 में कितना हो गया हमारे 240 डिग्री। ये आंसर हो गया। ऑटोमेटिक बात जब 120 हो गया और ये हमारा कितना, जब 360 में माइनस करेंगे 240 और 240 और 120 को जोड़ देंगे तो यही पूरे सर्किल जो हो गया यही 360 डिग्री का होगा। यहां से एक के बात है, समझ गए ना। तो ये बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अंतः कोण निकालेंगे ट्रिक से और अंतः कोण को बाह्य कोण से घटा देंगे। किस में 360 डिग्री में अंतः कोण को ये 120 डिग्री घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल गया। तो इंटरनल कोण पूछेगा तो इंटरनल कोण भी जान गए, बाह्य कोण पूछेगा तो आप लोग बाह्य कोण भी जान गए। तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आपको बाह्य कोण निकालना है। जैसे कि मान लिया दिया जाए कि 5 बजे जो है 5 बजे का बाह्य कोण निकालिए, 5 बजे का बाह्य कोण निकालिए। ये क्वेश्चन रहा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में, आंसर जो लिखिएगा आंसर जो होगा कमेंट में होगा, समझ गया ना। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और जो कहिएगा कि आप तो पूरा जो साधारण वाला बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, साधारण वाला। थोड़ा सा इसमें एक चीज हट के थोड़ा बता रहे हैं जो कि वो क्या होता है, ये तो हम साधारण 4 बजे 3 बजे 5 बजे, लेकिन अब बाह्य कोण जो है 5:20 6:15 रहेगा। क्या रहेगा, 6:15 बाह्य कोण। उसको कैसे निकालेंगे, 6 बजकर, जैसे क्वेश्चन है कि 6:15 का बाह्य कोण कितना होगा ज्ञात करना है। 6:15 का इसको अब शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, घंटा को 30 से गुना, घंटा को ये घंटा 30 से गुना, उसके बाद माइनस मिनट को 11/2 से गुना। यानी बोलते ये घंटा को 30 से गुना और मिनट को 11/2 से गुना। उसके बाद दोनों को डिफरेंट कर देंगे, दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे। 30 छके 180, 30 छके 180 माइनस, अच्छा ये तो बटे में हो गया तो 15 गुना 165, 165/2, 165/2 इसको जब, हाँ 180 माइनस 165 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 82.5, 82.5। 180 में जो है 82.5 माइनस करेंगे तो पॉइंट ये होगा हमारा 8 में 9 में 2 गया 7, 8 में 17 में 8 गया 9, 97.5 डिग्री। यानी हुआ ये हमारा क्या हो गया, अंतः कोण। ये हमारा हो गया अंतः कोण। ये अंतः कोण का ट्रिक है, ये अंतः कोण का ट्रिक है। अब बाह्य कोण कर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या अभी बोले, बाह्य कोण निकालने के लिए क्या बताए, 360 में जो अंतः कोण निकला, 360 डिग्री में जो अंतः कोण निकला यही हमारा बाह्य कोण हो गया था। 360 में 97.5, तो ये 5 हो गया, ये 9 में 7 2 हो गया और ये आपका 15 में हो गया 6 और ये 262, यानी कि 262.5 डिग्री ये बाह्य कोण निकल गया। ये सर है, तो आप समझ गए ना, आप समझ गए अंतः कोण बाह्य कोण। मिनट 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको क्लॉक से रिलेटेड जितने भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा बस इससे आएगा। हाँ अभी टाइप क्लॉक में और बाकी बचा हुआ है, ओवरलैपिंग बचा हुआ है, मिरर इमेज बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सब अलग, लेकिन इसमें जो ये टाइप बताए, अगर इसमें एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा किसी भी प्रकार का अंतः कोण या बाह्य कोण का, या अंतः बाह्य नहीं खुल के दिया रहेगा तो अंतः कोण ही समझेंगे। अगर अंतः कोण निकालने के बाद भी आंसर नहीं पूरेगा तब हमको ऑप्शन में रहेगा तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, समझ गए ना। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है, हम सभी आप लोग को बता दिए हैं। ओके, तो चलिए बस आज इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हाँ एक चीज, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग से बस एक चीज करते जाइएगा कि आप और हमारे के बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ता को बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है वो एक रिश्ता बन जाएगा। हम दो, हमारे और आपके बीच में एक रिश्ता बन जाएगा। तो उसको जुड़ने के लिए समझिए हमारे और आपके बीच को जो कड़ी है
जुड़ने का कड़ी है, वही कड़ी सब्सक्राइबर के रूप में दिया हुआ है। उस सब्सक्राइब का जो बटन है, उसको दाबने से हमारे और आपके बीच एक कड़ी हो जाएगा, हमारे आपके बीच एक संबंध हो जाएगा कि आप हमारे स्टूडेंट हुए, हम आपके टीचर हुए। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे जिस भी टीचर का पढ़ रहे हैं, चाहे जहां से आपको कोई हेल्प मिल रहा है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये हुआ कि सब्सक्राइब करने का मतलब है जो भी मतलब आपको हम बता रहे हैं, तो आपको जब बता रहे इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। तो जब भी हम लेक्चर को जब वीडियो को अपलोड करेंगे, तो नेक्स्ट जो भी ज्ञान वाली बातें आएंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव मतलब जो भी आएगा, तो वो आपके लिए प्रॉफिट ही होगा, लाभ होगा। इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए वो। ठीक है ना, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।